हेलो दोस्तों, ज्ञान प्रखर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम सीजी व्यापम के एग्ज़ाम से संबंधित कुछ प्रश्न देखने वाले हैं जो कि फूड इंस्पेक्टर, हॉस्टल वार्डन और पटवारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं संख्याओं का खेल। इसके लिए कुछ फार्मूला देखते हैं। जैसे पहला फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। वैसे दूसरा फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का वर्ग फिर -2ab + b का स्क्वायर। फिर इसी में क्या किए हैं हमने, इस वाली पहले वाले फार्मूला से दूसरे वाले फार्मूला को घटा दिए हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, a का वर्ग कैंसिल हो जाएगा, b का वर्ग और b का वर्ग ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस है तो जब घटाएंगे तब ये प्लस हो जाएगा, तो 4ab। तो इन्हीं दोनों फार्मूला से ये तीसरा फार्मूला बना हुआ है। और इसी में हमने क्या किए हैं, ए बी को इधर पक्षांतर कर दिए हैं तो इधर केवल 4 रह गया। तो इसी से ये चौथा फार्मूला बना हुआ है। तो हमें इस वाले फार्मूला को याद रखना है क्योंकि इसी फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है व्यापम के एग्जाम में। चलो फिर अगला फार्मूला ये है, और a⁻³ धन b⁻³ a³ + b³ बराबर होता है a + b फिर a² - ab + b²। वैसे a³ - b³ इक्वल टू होता है a - b इंटू a² + ab + b²। इन्हीं फार्मूला से बनाया गया ये 7वां और 8वां फार्मूला। देखो ये 5वें फार्मूला में है a³ + b³। इसमें इसको इधर पक्षांतर कर दिया गया है तो यहाँ पर बचा क्या a + b। तो ये 5वें फार्मूला से आया हुआ है 7वां फार्मूला। और वैसे a³ - b³ और यहाँ a² + ab + b² को इधर पक्षांतर किया गया है तो a - b। तो यहाँ पर ये 6वें फार्मूला से बना हुआ है, ये 8वां फार्मूला। तो 7वां फार्मूला और 8वां फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं व्यापम के एग्जाम में। वैसे इसमें का ये चौथा फार्मूला है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है व्यापम के एग्जाम में। और इसमें से 7वां फार्मूला और 8वां फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है व्यापम के एग्जाम में। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है 0.87 गुणा 0.87 गुणा 0.87। ये 3 बार लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग यदि a माने तो मैं इसको लिख सकता हूँ a³, फिर माइनस है तो माइनस कर दिया, फिर 0.13 गुणा 0.13 गुणा 0.13। यदि मैं 0.13 को b मानूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है b⁻3। फिर 0.87 गुणा 0.87 a² हो रहा है। फिर प्लस है तो प्लस 0.87 गुणा 0.13 मतलब a भी हो रहा है, प्लस 0.13 गुणा 0.13 तो ये क्या हो रहा है b²। देखो क्या बन रहा है a³ - b³ अपान a² + ab + b²। इससे पहले देखें, देखो ये वाला a³ + b³ अपान, अच्छा ऊपर माइनस वाला है तो ये 8वां a³ - b³ अपान हो जाएगा a² + ab + b² इक्वल टू क्या हो रहा है a - b। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a - b अर्थात 0.87। इसमें माइनस करना है हम लोग को 0.13 को। तो क्या हो जाएगा 7 में से 3 गया 4 और 8 में से 1 गया 7। तो 0.74 इसका आंसर होने वाला है, मतलब ये ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये फार्मूला में डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा हुआ है। इसका हल भी दिया हुआ है आगे, देखो यहाँ पर हल दिया हुआ है। सेम वही किया मैंने, 0.87 को a माना हूँ, 0.13 को b माने हैं। फिर यहाँ पर प्रश्नों को ऐसे लिख सकते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर ऐसे a³ - b³ अपान a² + ab + b²। फिर ऊपर का फार्मूला लगाया हुआ है, फिर ये कैंसिल a - b, तो a में से b को घटा दिए, a मतलब 0.87 और b मतलब 0.13। तो आंसर क्या आ गया 0.74। फिर अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर क्या लिखता है 0.87 गुणा 0.87 गुणा 0.87 फिर प्लस है। तो 0.87 कितने बार लिखा गया 3 बार। तो यदि मैं इसको a मानूँ 0.87 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ a⁻3 फिर प्लस। अब मैं यदि 0.13 को b मानूँ तो ये कितने बार लिखा गया 3 बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b³।
फिर 0.87 गुणा 0.87 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर। फिर माइनस है 0.87 गुणा 0.13 तो ये क्या हो जाएगा ए बी। फिर 0.13 गुणा 0.13 तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वेयर। तो इसका फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें ए प्लस बी, और बाकी जो आएगा वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा ए प्लस बी। तो ए 0.87 और बी 0.13 दोनों को जोड़ देते हैं तो 7 और 3 कितना हो गया 10, 8 9 और एक हाथ से लाया था 10, तो ये कितना हो जाएगा 1.00, मतलब ऑप्शन ए एक आंसर आ रहा है। देखो सेम यहाँ पर बना हुआ है इसका 0.87 को ए लिया गया है, 0.13 को बी लिया गया है। तो प्रश्न को हम लोग लिख सकते हैं ए गुड़ा ए धन बी गुड़ा बी और बटे में ए गुड़ा ए फिर माइनस का ए गुड़ा बी प्लस का बी गुड़ा बी। तो जब ऊपर को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इसका फार्मूला लगाया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे में है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया ए प्लस बी ए मतलब 0.87 बी मतलब 0.13 दोनों को जोड़े तो 1.00 या फिर 1, ये इसका आंसर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिखता है मान ज्ञात करें 854 गुणा 854 गुणा 854 फिर माइनस का 276 गुणा 276 गुणा 276। तो देखो 854 को 3 बार लिया गया, मैं अगर इसको a मानूँ तो a क्यूब लिखूँगा। फिर 276 को भी 3 बार लिखा गया है, यदि मैं इसको b मान लेता हूँ तो b क्यूब हो गया। अब देखो 854 2 बार है गुणा में ए स्क्वायर प्लस 854 ए माना हूँ गुणा 276 बी तो ए बी प्लस 276 गुणा 276 मतलब बी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हो जाता है ए माइनस बी, फिर हो जाएगा इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा ए माइनस बी मिलेगा। तो ए मतलब 854 और बी मतलब 276, 854 और 276 तो 854 में 276 घटाएंगे तो 14 में 6 गया 8 हो गया, अभी 14 में 7 गया 7 और 7 में से 2 गया 5 तो 578, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर 854 को ए माना गया, 276 को बी माना गया, फिर प्रश्नों को सेम ये लिखा गया तो ये वाला फार्मूला से बन रहा है, मतलब इसका विस्तार करेंगे तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है ए माइनस बी। तो 854 ए है और 276 बी है, तो 854 में 276 घटाएंगे तो 578 मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा। सेम प्रश्न है, यहाँ पर ऊपर में माइनस की जगह में प्लस लिया गया। तो देखो 854 3 बार लिखा गया है मतलब ए क्यूब प्लस 276 3 बार लिखा गया है, 276 को बी मार रहे हैं तो बी क्यूब। अब 854 2 बार लिखा गया गुणा में तो ए स्क्वायर, फिर माइनस 854 और 276 तो ए बी बन रहा है और 276 2 बार लिखा गया तो बी स्क्वायर बन रहा है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी। अब ए मतलब 854 और बी मतलब 276, तो ये क्या हो जाएगा 7 4 6 4 10 की शून्य हाथ में 1, अब ये हो जाएगा 8 5 13 की 3 हाथ में 1, 8 2 10 और 1 11 1130। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 1130। देखो यहाँ पर हल दिया हुआ है, 854 को ए माना गया, 276 को बी माना गया, तो ए गुड़ा ए मतलब ए क्यूब, बी गुड़ा बी मतलब बी क्यूब, फिर ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ऊपर को जब सूत्र में लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे में है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है ए प्लस बी बच रहा है, ए प्लस बी मतलब 854 276 जोड़ेंगे तो 1130। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए 8.94 गुणा 8.94 गुणा 8.94 मतलब ए क्यूब, मैं 8.94 को ए मान के चल रहा हूँ,
वैसे 3.56 गुणा 3.56 गुणा 3.56, यदि मैं 3.56 को b मानूँ तो ये b क्यूब हो गया। अब देखो 8.94 गुणा में 2 बार है नीचे में, तो ये हो गया ए स्क्वेयर। 8.94 गुणा 3.56 मतलब ए बी, और ये हो गया 3.56 गुणा 3.56 मतलब बी स्क्वेयर। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है, ए माइनस बी, मतलब 8.94 माइनस का 3.56, तो 14 में 6 गया 8, अब ये कितना हो गया 8, 8 में से 5 गया 3, और ये हो गया 8 में से 3 गया 5, तो 5.38 इसका आंसर हो रहा है, मतलब ऑप्शन ए। इसका हल दिया हुआ है, देखो सेम यहाँ पर 5.38 आ रहा है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है, अब यहाँ पर ऊपर में प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्रश्न में यही रहेगा, यदि यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा। और इसको हम डायरेक्ट, यहाँ पर प्लस है तो हम लोग 8.94 में 3.56 को जोड़ देंगे, वही आंसर होगा। ठीक है, हल भी करेंगे तो सेम वही आएगा। देखो यहाँ पर इसका हल भी है, देखो सेम 8.94 प्लस 3.56 जोड़ने पे ही आ रहा है, और पीछे भी हम लोग वही देखते आए हुए हैं। ठीक है, इसको हल भी करके देख लेते हैं एक बार। देखो 8.94 ऊपर में 3 बार लिखा गया गुणा में, मतलब ए क्यूब हो रहा है, प्लस 3.56 तो प्लस का बी क्यूब हो रहा है। 8.94 2 बार है तो ए स्क्वेयर, 8.94 गुणा 3.56 तो माइनस का ए बी, 3.56 गुणा 3.56 तो बी स्क्वेयर। इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो हम लोग ए किसको मान के चल रहे हैं 8.94 को, और बी किसको मान के चल रहे हैं 3.56 को, दोनों को जोड़ना है। तो देखो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 की शून्य, हाथ में 1, अभी हो गया 9, 1 10 और 5 15 की 5, हाथ में 1, 8 3 11 और 1 12, 12.50, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका आंसर 12.50। देखो यहाँ पर भी 12.50 आया हुआ है, वही जो हम लोग पीछे बनाते आ रहे हैं कि 8.94 को ए माने, 3.56 को बी माने। फिर प्रश्न का प्रकार इस प्रकार से हो गया, यहाँ फार्मूला लगा है तो ए धन बी आया, तो इन दोनों को जोड़े जो है वो आंसर। फिर है प्रश्न 7वां, यहाँ पर लिखता है 0.237 गुणा 0.237 गुणा 0.237, मतलब अगर 0.237 को मैं ए मानूँ तो ए क्यूब हो रहा है, फिर प्लस है 0.763 गुणा 0.763 गुणा 0.763, तो यदि मैं 0.763 को बी मानूँ तो यहाँ पर बी क्यूब हो रहा है। फिर देखो 0.237 गुणा में 2 बार है तो ए स्क्वेयर, फिर माइनस 0.237 गुणा 0.763 मतलब ए बी, और ये 0.763 गुणा में 2 बार है तो बी स्क्वेयर। इसको हल करते हैं तो क्या आता है, ए प्लस बी, तो ए और बी को जोड़ना है, मतलब 0.237 में 0.763 को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 के 87 में 1, 6 3 9 1 10 के 87 में 1, 7 2 9 1 10 के 87 में 1, 1.000, मतलब ऑप्शन बी एक इसका आंसर होने वाला है। देखो यहाँ पर भी सेम बनाया हुआ है, 0.237 को ए माना हुआ है, 0.763 को बी माना हुआ है, तो प्रश्न प्रकार इस प्रकार से हो गया, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाया तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ ए प्लस बी, तो 0.237 और 0.763 को जोड़ा गया तो 1.000 आया, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इसमें लिखता है 0.763 गुणा 0.763 गुणा 0.763, तो अगर मैं 0.763 को ए मानूँ तो ए क्यूब, फिर 0.237 गुणा में 3 बार है मतलब बी क्यूब, अपान 0.763 गुणा में 2 बार है तो ए स्क्वायर, अब प्लस 0.763 गुणा 0.237 तो प्लस का ए बी, 0.237 गुणा में 2 बार है तो बी स्क्वायर। इसको जब हल करते हैं तो क्या आता है, ए माइनस बी फार्मूला में लिखा हुआ है, और यदि इसका भी फार्मूला लगाया तो ऊपर नीचे कैंसिल होकर ए माइनस बी ही आने वाला है, तो ए माइनस बी मतलब 0.237
यहाँ लेता हूँ 0.763 में से हम लोग घटा देंगे 0.237 को, तो 13 में 7 गया 6, अभी हो गया 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 2 गया 5, 0.526 मतलब ऑप्शन पहला सही हो रहा है। देखो 0.526, ठीक है। चल अगला प्रश्न है, सरल करो। देखो 893 का होल स्क्वायर, अब मैं और माइनस दिया हुआ है 893 माइनस 786 का होल स्क्वायर। 893 को लेके चलते हैं ए और 786 को लेके चलते हैं बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर 893 को ए ले रहे हैं और 786 को बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ए माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और नीचे में क्या है ए बी। तो ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल हुआ इससे, बचा क्या 4ab बटे ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल, बचा कितना 4, तो इसका ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा 4, सही हो जाएगा आंसर। देखो सेम बना हुआ है यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। 893 को मान के चल रहे हैं ए और 786 को बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपन ए क्रॉस बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया तो ये मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का लगाया तो ये माइनस पहले है और ये ए बी। अब देखो यहाँ पे से माइनस ब्रैकेट हटा लिया तो माइनस का गुणा हो गया, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab और 2ab 4ab और अपन ए बी, तो ए बी और ए बी कैंसिल हुआ 4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में 4 ही आंसर होने वाला है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा 4 आंसर आने वाला है। जैसे कि ये प्रश्न है, ये भी सेम है, ये वाला प्रश्न भी सेम है। देखो 489 489 और प्लस 375 का होल स्क्वायर माइनस 489 और 375 माइनस 375 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। तो जब ऊपर को हल करेंगे तो क्या आएगा 4ab और नीचे में क्या है ए बी से ए बी कैंसिल, बचा क्या 4। तो इसका भी आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन सी, ये 4, ठीक है। देखो इसका हल दिया हुआ है, यहाँ पर भी ए बी कैंसिल हुआ, बचा क्या 4, तो 4। इस प्रकार के क्वेश्चन में 4 ही आंसर आने वाला है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।